जब परहेज समझ जाओगे तो जड़ी सेवन कर लोगे, काम हो जाएगा। फिर वो मर्ज निकल जाएगा, रोग दोग निकल जाएंगे, मन की, बुद्धि की, चित्त की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह अहंकार की जब बीमारी निकल जाएगी तो तुम स्वस्थ हो जाओ। फिर वजन जैसे कि पैसे ले गए और बात पैसे समय खराब कर। तो इन दिनों में ऐसा मत समझना कि 2 ही टाइम सत्संग होगा। ऐसा भी समझना कि जब ऐलान होगा तो कोई दूर तो हो नहीं, फट फौरन कहा कि आधे घंटे के अंदर में हाल के अंदर आ जाओ, तो फौरन मत निकले और हाल में पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह ही शाम होगा, बीच में कभी भी आपको बुलाया जा सके और कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाए। तो इसके लिए हमेशा होशियार रहना। मैं ये नहीं कहता कि आप मथुरा मत जाओ। कुछ लोग आते हैं इच्छा करके कि चलो भाई बाबा जी की बात भी सुनेंगे और मथुरा भी गए, मथुरा भी देख आएंगे, तो देख आओ। तो वो तो मतलब ये 1 दिन 2 दिन देख आइए आप। मान लो कि सुबह गए, शाम को हाजिर हो गए, चलो मतलब देख करके लौटे आए, दूसरे दिन तो रहो। तो मैं मना थोड़ी करता हूँ कि आप मथुरा मत जाओ, इच्छा है आपकी देख आओ, लेकिन आ जाओ, जिस काम के लिए आए वो काम होना चाहिए आप। और फिर आए और लौट के चले गए तो उधर का भी कुछ नहीं हुआ, इधर का भी। कल लौट गए कि बाबा जी से नामदान लेने गए थे कि भगवान का भजन करेंगे, और वहां 7 दिन तक भंडारे में, या मतलब यह कि 5 दिन तक होली में वहां रहे और साधना सेवन में, और नामदान नहीं मिला, और नामदान यहाँ रोज होता रहा। तो इसके माने आपने बड़ी भारी गलती की कि आपके सिर पर भारी पापों का बोझा आ गिरा कि आप ऐसी चीज से वंचित रहे, और जिस काम के लिए आए वो निश्चित ही नहीं उससे रह गए। तो ये आपके ऊपर की बात है। जो बांटने वाला वो तो बांटता ही है, वो तो आपको देगा ही। तो इसलिए यहाँ आप आए हुए हो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी वाणी, हमारा मन, ये हमारा कुछ है शुद्ध, कुछ पवित्र हो, तो उसका महात्मा कुछ ना कुछ उपाय रखे। अब ऐसा करो, यहाँ सब लोग बैठेंगे तो तुम सबके बैठने के लिए सबका पुण्य लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, झाड़ू लगाओ, तो सब लोग बैठेंगे आकर के, तो जरा जरा सब पुण्य आ जाएगा। जब सबका पुण्य आएगा तो एक जमा हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो एक साफ कर दिया, चलो किसी ने कहा चलो पानी पिलाएंगे, तो पानी पिलाने लगे। इस तरह की भांत भांत की पुण्य को सार्वजनिक सबके लिए सेवाएं होती हैं, अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार सब लोग थोड़ी थोड़ी सेवा सबकी करते हैं, तो उसमें पुण्य से मन शुद्ध होता है, इंद्रिया शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। और फिर जब आप नामदान पाओगे, भजन करोगे, तो भजन में मन लग जाएगा, बुद्धि और चित्त लग जाएगी, तो फिर आपको आंतरिक आपको वो शक्ति और ज्ञान जो अलौकिक है और वचनीय है, जो कृपा द्वारा ही पाया जाता है, ऐसे पैसों से नहीं मिलता। लोग समझते होंगे 7 पैसे बांट दिए जाए तो मिल जाएगा, पैसे से नहीं मिलता। इसलिए बहुत से लोग इस माया नगरी में अमूलक वस्तु से वंचित रह जाते हैं, और महात्मा सबको सार्वजनिक मानव आत्माओं को देना चाहिए। उनकी तरफ से किसी तरह का भी किसी के लिए कोई परहेज नहीं होता है। वो तो यही समझते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः, अरे किसी भी घड़ी में उसका भला हो जाए, वो हमेशा ये विचार करते रहते हैं, और आप इसको समझते हैं, इसलिए आप रह जाते हैं। तो यहाँ सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्चा भेद मिलेगा, सच्चा नाम मिलेगा, सच्ची उपासना मिलेगी, सच्चा दरवाजा मिलेगा, सच्ची युक्ति मिलेगी। रास्ता का मार्ग जो है साधना का, वो सहज मिलेगा और सुलभ मिलेगा और आसान मिलेगा, और सब इसको कर सकते हैं। लेकिन अब यह है कि इतना बड़ा आसान ऊंचा मार्ग, और उससे भी लोग धर्म स्थलों पर वंचित रह जाए, तो उन्होंने खोजा नहीं,
अगर वो खोजते जगह जगह जाते कि हमको सत्य वस्तु मिले जो हमारी सच्ची आत्मा की, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती। तो इधर उधर चक्कर मारा और लौट के चले गए। पूछा कि भाई मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना हुआ है, चले गए घूमने आए। जिस काम के लिए आपको यहाँ आना आए थे वो तो काम कुछ हुआ नहीं, लौट के चले गए। ऐसे कितने बार लोग कितने आए और चले गए कुछ नहीं। तो इसलिए तीर्थों में जाओ तो उन महापुरुषों की तलाश और खोज करो जिससे कि मनुष्य मंदिर में आत्मा का सच्चा भेद भगवान का मिल जाए और सहज इस कलयुग में, और फिर साधना कर अपनी आत्मा को जगा लो। तो जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करोगे अलौकिक वही तो लिखोगे, और जब आप लिखोगे तो किताबों में देखोगे कि ये तो औरों ने भी देखा था, हम भी देख रहे हैं, औरों ने भी पाया, हम भी पा रहे हैं और भी मुक्त हुए, हम भी मुक्त हो गए, तो लोगों को ये विश्वास हो जाता है पीछे भी महात्मा और अब भी और आगे भी आएंगे। तो जो नए लोग आए हुए हैं, कल से कुछ जल्दी कर रहे थे स्त्री को कि नामदान मिल जाए, तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसीलिए 1 अगस्त से और 6 अगस्त तक इस 79 में ये साधना कार्यक्रम रखा गया और ये 6 तारीख तक चलेगा। तो आज नामदान का बड़ा अच्छा दिन है, अच्छी घड़ियां है। ऐसे ही इंतजार करना चाहिए कि अच्छी घड़ियों में नामदान मिले, उसका असर भी होता है, उसका लाभ भी होता है और दया भी होती है। फिर उन घड़ियों में आप प्रारब्ध पुण्य सहयोग देता है, ऐसी घड़ियों की इंतजारी रखनी चाहिए। जो लोग इंतजार करते हैं वो फिर ठीक होते हैं। तो मैं नामदान अभी आपको दिए देता हूं। इस नामदान के पहले कुछ ऐसी चीजें वर्जित हैं, यानी परहेज में आएंगी। एक तो शाकाहारी रहो, जितने अनाज है वो खाओ, जितने फल है उसको खाओ, दूध घी को जितने बार चाहो खाओ, लेकिन शाकाहारी रहो। तभी ये सुलभ और सहज आत्मसिद्धि की साधना भगवान दर्शन की कर सकते हो। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो नहीं कुछ होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो बीड़ी पीता नहीं, मैंने तो कभी बीड़ी पी नहीं है, एक बात। कोई सिगरेट कोई गांजा भाग मैंने तो पिया नहीं। ये जरूर है कि बीड़ी तंबाकू सिगरेट आप पी सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो इसके अलावा कि जो बुद्धि को खत्म कर दे और तुरंत बुद्धि को पशु बना दे। ऐसा नशा करोगे तो ये साधन नहीं हो सकता, फिर आपकी कल्याण नहीं। फिर जब बुद्धि के उस नशे में यानी बुद्धि नष्ट में चले जाओगे तो फिर सब पशु कार्य हो जाएगा और उसमें ये साधना नहीं होगी। तो इसलिए अभी तक तो जो आपने किया है वो तो आपने कर लिया, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं, जवाब नुकसान के फायदा उससे नहीं होगा। और अब आपको बंद कर देना चाहिए। अब वो काम करना चाहिए जिससे आगे हमारा जो समय बचा है, प्रारब्ध हमारी बची हुई है, तो कुछ लाभ हो जाए। नुकसान तो हो ही गया, लेकिन लाभ वाला काम करना चाहिए। तो कुछ परहेज है, बाकी तो कोई परहेज नहीं। कोई कपड़े पाए, खाना खाओ, बच्चों की सेवा करो, दफ्तर का काम करो, खेती का काम करो, दुकान का काम करो, आए गए का सत्कार करो, समझ गया। सो भी रात को, लेकिन यह है कि तुम 1 घंटा समय बचाकर, मनुष्य मंदिर है, इसमें सच्चे भगवान का मन है। जब इसका दरवाजा खुल जाएगा तो रास्ता सड़क मिलेगी, वो नाम की सड़क है, वो शब्द की सड़क है। उस सड़क पर जब खड़े होगे तब तुमको होश आ जाएगा। उधर अंधकार नहीं है, न सूरज उधर निकलता है न डूबता है, न उधर सुबह होती है न उधर रात होती है। उधर तो मतलब यह है कि प्रकाश ही प्रकाश है। तो नाम और शब्द है एक ही, लेकिन दोनों में प्रकाश है,
दोनों एक ही है, शब्दी उसी को नाम कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को बाजा कहते हैं उसमें। तो ये मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो बज रहे हैं। लेकिन जब तुम बहरे हो गए, आंखें अंध हो गए, तो तुमको सुनाई क्या देगा? वो तो आदमी बहरा हो गया, अंधा हो गया। कितने जुग जुग बीत गए, तब तो तुम बहरे अंधे। अब कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी आंख और कान खोले, ये बहरापन, अंधापन खत्म कर दे, तो होश आ जाए, सुनने का भी होती है। तभी तो तुमको आध्यात्मिक वाणी जब सुनने को मिले, आध्यात्मिक सुंदरता, तभी तो तुमको होश आएगा। अपनी आत्मा का नहीं तो क्या होश आता, कुछ नहीं आ सकता। तो आप